आज यकीनी तौर पर इस असेंबली के लिए एक तारीखी दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से नामजद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर और उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। तो इस हैट्रिक पे मैं ना सिर्फ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खुसूसी तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, और ख़ास तौर पर मैं आसफा बीबी का शुक्रगुजार हूँ कि इन सब की मुश्तरका मेहनत की वजह से जिस तरीके से एक तारीखी इलेक्शन कैंपेन चलाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पाकिस्तान के कोने कोने में गए और कोने कोने पर उन्होंने पैगाम दिया, और वो पैगाम था भाईचारे का, वो पैगाम था कि सब मिलकर जो है पुरानी सियासत को ख़त्म करें, पुरानी सोच को ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि चुनो नई सोच को, और उनकी वो चुनो नई सोच की सियासत यही थी कि जितने भी इख्तलाफात हों, जितने भी माजी की सियासत हो, उसको हमेशा के लिए दफन करें और दफन करके मिलकर हुकूमत जो है वो बनाएं। स्पीकर साहब, जिस दिन चेयरमैन साहब ने आपका नोटिफिकेशन, आपके लिए अनाउंसमेंट की और सीएम साहब की अनाउंसमेंट की, उस दिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इलेक्शन कर ली, अब जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहे जो असेंबली में हैं और जो असेंबली में नहीं हैं, सबको साथ लेकर चलें। तो मैं इस असेंबली को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब आप सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और जो लोग इस असेंबली में नहीं हैं उनको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है और जिस तरीके से पिछले अदवार रहे हैं, खुसूसी तौर पर मैं तारीफ करूंगा मोहतरम कायम अली शाह साहब की। जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध थे तब से लेकर, और उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने 2 दफ़ा, जो सब ने मुश्तरका तौर पर मेहनत की है, मैं समझता हूं कि ये तारीखी लम्हात थे, मुश्किल लम्हात थे। मुश्किल लम्हात में हमने देखा है कि सैलाब में भी, बरसातों में भी, 2010 और 11 में जिस तरह कायम अली शाह साहब रोज़ा रख कर, रमज़ान के दिन होते थे, और कभी कभी शायद हमसे भी उस गर्मियों में रोज़े हम नहीं रखते थे, हम कहते थे कि जी आगे बहुत बड़ा सफ़र, लेकिन कायम अली शाह साहब रोज़े की हालत में जो है, अच्छा बीच में आज़ान आ गई थी सर। अच्छा सर, आप पहले हाउस इन ऑर्डर करवा दें प्लीज़। हाउस ऑर्डर में बीच के स्टार्ट करेगा तो बता दें। हाँ भूल गया सर, प्लीज़। तो सर, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम ने 2008 से हर टेन्यूर में पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें इंक्रीज की हैं, और उसमें जिस तरह पाकिस्तान पार्टी ने जब भी अपने चीफ मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए, चाहे वो सैयद कायम अली शाह साहब हों या सैयद मुराद अली शाह साहब हों, सब ने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ चढ़ कर जो है वो ना सिर्फ सिंध की आवाम के लिए, पर मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। खुसूसी तौर पर सर, पिछले 5 साल में जो 2 बहुत कैलेमिटीज आई, एक पैंडेमिक कोविड-19 और दूसरा इस बार जो बातें और सैलाब, इससे पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी, और मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी कैलेमिटीज थी। उन दोनों में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि उन मुसीबत में जो लोग मौजूद थे, जिनके घर गए थे, जिनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण थी। उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सीएम सिंध और पूरी टीम ने जिस तरीके से कहा कि जी आप जो है वो बेयारो मददगार नहीं है, और 21 लाख घर उन बेघर लोगों को बना के सिंध हुकूमत दे रही थी। मैं समझता हूं ये बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जो पीपल्स पार्टी ने दिए। आज भी लोगों ने वोट किसको दिया?
लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया और लोगों ने वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दिया, ये मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया कि लोगों को पता है कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में अपने घरों में नहीं होते हैं। मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम के दरमियान होते हैं। मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे उन मुसीबत ज़दगान के साथ होते हैं। और यही फर्क है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में या किसी और जमात में। जो भी जमातें आज, अच्छा मौका, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, जो आज एहतजाज कर रही हैं, जो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो आज धरने दे रही हैं, शर्जील साहब, सर ये वही जमातें हैं जो कि मुश्किल हालात में अपने घरों में मौजूद होते हैं। ये लोग ये नहीं होते पब्लिक के साथ, यही फर्क है। तो जो लोग आज ये पूछते हैं कि पीपुल्स पार्टी को हर बार मैंडेट ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो उसका जवाब यही है कि अगर आप लोगों की दिल जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों के साथ मौजूद होना लाजमी है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी पीपुल्स पार्टी को एज है वो है पीपुल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां दी हैं और कुछ नहीं दिया है। पीपुल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रही है। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानी दी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हक भी पीपुल्स पार्टी का ही था जो पीपुल्स पार्टी को मिला। मैं एक दफा फिर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, एज ए स्पीकर आपको, एंथोनी साहब को जो कि हमारे यंग एनर्जेटिक डिप्टी स्पीकर हैं और फर्स्ट क्रिश्चियन डिप्टी स्पीकर हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ में मैं मोहतरम आगा सिराज दुरानी साहब को, जिस तरह 10 साल उन्होंने इस हाउस को चलाया, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि आप शहीदों की पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं और आपकी और हमारी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए अपने जान के नजराने दिए। पाकिस्तान की तारीख में और कोई लीडरशिप, कोई पार्टी नहीं है जिसकी लीडरशिप ने जान के नजराने, कीमती से कीमती चीज़ों जान के नजराने इस मुल्क के लिए दिए हों। थैंक यू वेरी मच।